नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देव प्रयागम आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी इतिहास को जानने के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक, पुरातात्विक स्रोत हम खत्म कर चुके हैं, अभिलेख पढ़ चुके हैं, हम उसमें सिक्के पढ़ चुके हैं, हम लोग उसमें मिट्टी के बर्तन मृदभांड पढ़ चुके हैं, अर्थवेयर कलाकृतियों की बात हमने कहा था। जब हम इतिहास और संस्कृति डिस्कस करेंगे, कल्चर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो हम तब पढ़ेंगे। हम लोग साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे और साहित्यिक स्रोतों का हमने एक लंबा चौड़ा फिगर भी देखा था। ठीक है, तो कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देखें। साहित्यिक स्रोत यानी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास कुछ लिखी हुई चीजें भी हैं, उन्हीं को हम लोग साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। यानी वो कागज पर लिखी गई हैं या फिर पत्तों पर लिखी गई हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन ये कागज और पत्तों पर लिखी गई हैं, पत्थर पे तो कम से कम नहीं है। पत्थर पे होंगी तो पुरातात्विक स्रोत होगा और वो अभिलेख कहलाएंगे। साहित्यिक स्रोत में हमने कल मोटा मोटा एक डिवीजन किया था, वो डिवीजन हम लोग मोटा मोटा फिर से देख लेते हैं, पूरा नहीं जाएंगे डिटेल में, कल हम कर चुके हैं। साहित्यिक स्रोत में हम लोग दो स्रोत देख सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो भारतीय साहित्य है, यानी उसे भारत में ही लिखा गया है और भारत के लोगों के द्वारा लिखा गया है। दूसरा साहित्य ऐसा है जिसे विदेशियों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए हम लोग उसे बोल सकते हैं विदेशी साहित्य। ठीक, भारतीय साहित्य में हम लोगों ने देखा था कुछ धार्मिक साहित्य है, कुछ गैर धार्मिक साहित्य है। यानी कुछ ऐसी हैं जो धर्म के आधार पर पुस्तकें लिखी गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो गैर धार्मिक पुस्तकें हैं, यानी गैर धार्मिक है। जैसे कि विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो वो गैर धार्मिक है, उसमें किसी धर्म विशेष की चर्चा नहीं है, लेकिन उससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य में हम लोगों ने धार्मिक साहित्य को तीन भागों में बांटा था। एक को हम लोगों ने कहा था हिंदू साहित्य या ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, एक को कहा था हम लोगों ने बौद्ध साहित्य, यानी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और एक को कहा था हम लोगों ने जैन साहित्य। ठीक, इस हिंदू साहित्य को हम लोगों ने फिर आगे और क्लासिफाई किया था। इसको कहा था हम लोगों ने वैदिक साहित्य और एक को कहा था उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, तो यहां हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। डिस्क्लेमर इस चीज का है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर ले चलते हैं। अच्छा भाई, चलिए क्या डिस्क्लेमर है। हम जो वैदिक साहित्य पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में वैदिक साहित्य, यानी ऐतिहासिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य का क्या महत्व है, हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। डिस्क्लेमर यह है कि हम लोग इस वैदिक साहित्य के बारे में डिटेल चर्चा वैदिक कल्चर पढ़ेंगे तब करेंगे। वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा नहीं है अभी, कोई भी काल नहीं पढ़ा है, हम इतिहास को जानने के स्रोत पढ़ रहे हैं सिर्फ। फिर स्रोत पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पाषाण काल, फिर उसके बाद पाषाण काल से पहले एक और चीज पढ़ेंगे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, हम लोग आए कैसे, यानी ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ेंगे। ह्यूमन एवोल्यूशन के बाद पढ़ेंगे पाषाण काल, पाषाण काल में पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद आएगी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तब हम वैदिक साहित्य की वहाँ डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम इसका एक परिचय प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए जो वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य की रचना किसने की है, अगर आपसे पूछा जाए तो वैदिक साहित्य की रचना किसने की है, या आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे वैदिक साहित्य क्या होता है? वैदिक लिटरेचर, व्हाट इज इट इन फैक्ट? वैदिक साहित्य उसे कहते हैं वह साहित्य जो वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है, सिंपल सी बात है भाई। क्या सिंपल बात क्या है? ऐसा साहित्य जो वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है उसे वैदिक साहित्य कहते हैं। अब हमारे पास वैदिक काल तो दो तरीके का है, एक को कहते हैं ऋग वैदिक काल और एक को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो वो जाए भाड़ में, हमें उससे क्या मतलब, हमें सिर्फ वैदिक साहित्य पढ़ना है। वैदिक साहित्य में हमारे पास क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, तो वैदिक साहित्य में हम मूलतः दो चीजें शामिल कर लेते हैं, दो नहीं चार चीजें शामिल कर लेते हैं। एक तो ये कि हमारे पास चार वेद शामिल होते हैं इसमें। ठीक, वैदिक साहित्य में चार वेद शामिल होते हैं,
वैदिक साहित्य में ही हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ये क्या होते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथ, वैदिक साहित्य में ही हमारे पास अरण्यक ग्रंथ होते हैं, अरण्यक ग्रंथ, और वैदिक साहित्य में ही हमारे पास उपनिषद होते हैं। ये वैदिक साहित्य है। इसके बाद कोई भी साहित्य हो जो वेदों से संबंधित है वो कम से कम वैदिक साहित्य तो नहीं है। जैसे उपवेद होते हैं, ऋग्वेद का एक उपवेद है, वो है आयुर्वेद। तो उपवेद ऋग्वेद से संबंधित जरूर है आयुर्वेद, लेकिन जो आयुर्वेद है वो आयुर्वेद वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब है क्या कि यदि हम बात करें उपवेद की, या हम बात करें वेदांग की, या हम बात करें सूत्र साहित्य की, या हम बात करें महाकाव्यों की, रामायण और महाभारत, ठीक, या हम बात करें स्मृतियों की, तो ये सब चीजें हिंदू साहित्य तो हैं, हिंदुओं से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये वैदिक साहित्य नहीं है, बल्कि इन्हें उत्तर वैदिक साहित्य कहा जाता है। यानी वैदिक काल के बाद लिखी गई हैं ये चीजें, उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं इनको। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या शामिल है, तो आंख बंद करके ध्यान रखें, 4 वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, बस काम खत्म। उसके बाद जो भी है वो उत्तर वैदिक साहित्य है। क्लियर? क्यों उत्तर वैदिक है? क्योंकि वो वैदिक काल के बाद में रचना उसकी हुई है, वो वैदिक काल के बाद कंपोज किया गया है। ठीक, वैदिक काल में सिर्फ इतनी ही कंपोजिशन हुआ है, 4 वेद। और हमारे पास 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक ऋग्वेद, और उसके बाद है यजुर्वेद, और उसके बाद आता है सामवेद, और अंत में आता है सबसे अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये है हमारे पास 4 वेद। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये तो कई है। फिर अरण्य ग्रंथ क्या है? ये भी कई है। उपनिषद तो 100 संख्या 108 फिक्स है उनकी। ठीक है, ये हमने अभी छोटी सी जानकारी ली है। क्या? वैदिक साहित्य वो है जो वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। जो वैदिक साहित्य नहीं है वो उत्तर वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में हम 4 वेद शामिल करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल करते हैं, अरण्यक शामिल करते हैं और उपनिषद शामिल करते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में जो इसके बाद है, लेकिन हिंदू साहित्य है, क्या क्या है? उपवेद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, स्मृतियां। ठीक है, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक साहित्य में आते हैं। तो आपसे अंतर पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य में अंतर स्थापित कीजिए, तो आप डिफरेंस क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि वो साहित्य जो वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है उसे वैदिक साहित्य कहते हैं, और जो साहित्य जो वैदिकोत्तर काल के बारे में जानकारी देता है, यानी वैदिक काल के बाद का जो काल है उसके बारे में जानकारी देता है, उसे उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो चलिए हमारे पास सबसे पहले जानने के लिए क्या है? वेद है। चलिए तो हम वेद जान ही लेते हैं। क्या है वेद? तो आपसे मूलभूत सवाल सबसे पहले यही है, वेद क्या है? कोई बताएगा वेद? हम लोग बहुत पढ़ते हैं वेद, फलान ढिमका, और ढिमका नहीं पढ़ते, मतलब वेद पढ़ते हैं, वेद तो पढ़ते हैं। नहीं पता? चलिए बताते। जो वेद है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? यदि आपसे पूछा जाए कि वेद का शाब्दिक अर्थ, तो आप कहेंगे सर इसका लिटरल मीनिंग होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो जो कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो जान रहा है, इसका मतलब वो वैदिक कार्य कर रहा है। तो जो कोई भले ही किसी भी धर्म का हो, अन्य धर्म का भी हो, जिसे अपने आप को वो अन्य धर्म का कहता है, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहा है, इसका मतलब वो वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है, वो वैदिक क्रियाएं कर रहा है, क्योंकि वेद का मतलब ही होता है वास्तव में जानना। भले वो अपने आप को अलग कहता रहे, लेकिन यहाँ ये दृष्टि ये कहती है कि वो भी वैदिक क्रियाएं ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि वेद माने क्या होता है? जानना, ज्ञान प्राप्त करना। एंड एवरीबडी हु इज गेनिंग नॉलेज इज परफॉर्मिंग वैदिक एक्टिविटीज। ओके, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। अब सवाल ये है कि वेदों की रचना किसने की? कंपोज कौन कर रहा है? इसको ध्यान रखना है। आपके पास 2-3 शब्द हैं। एक होता है कंपोज करना,
ठीक, दूसरा होता है उसका संकलन, कंपाइलेशन करना, इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंपाइलेशन। तीसरा एक शब्द होता है आपके पास लिखना, राइट करना। ये 3 शब्द हैं, तो तीनों में क्या अंतर है? क्योंकि हम तभी तो आंसर कर पाएंगे। आपसे पूछा जाए वेद किसके द्वारा लिखे गए, आप कहना पता नहीं। आपसे पूछा जाए वेदों की रचना किसने की, तब भी पता नहीं। संकलन किसने किया, तब भी पता नहीं। तो आपको पता होगा इन शब्दों का, तब तो आंसर दे पाओगे। अगर शब्दों का अर्थ नहीं पता है तो फंस जाओगे। कंपोज का मतलब होता है आप अपने दिमाग में जब पहली बार कोई चीज लेके आते हैं, जन्म आपने दिया है उसको। जैसे मुझे कोई गीत दिमाग में अगर रचना है, तो मेरे दिमाग में गाना आ रहा है, गाना आया तो एक्चुअल में उस गाने को कंपोज मैं कर रहा हूँ। ठीक, मैंने दिमाग में कंपोज किया। मैंने किसी को बुला लिया, मुझे लिखना नहीं आता, जैसे कबीरदास जी थे, मैंने किसी को बुला लिया, अरे भाई तेरा एक गाना लिख दो जिससे कि लोग और भी लोग जान पाएँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा बाद में। तो वो राइटर है एक्चुअल में, हम जिसे लिखवा रहे हैं, यानी जिसकी उपज है वो कंपोजर है, जो लिख रहा है वो राइटर है। अब कई गीत लिख चुके, एक ने देखा कि यार इसके गीत कभी तो यहाँ हैं, कभी कुछ वहीं हैं, मतलब कहीं कहीं बिखरे हुए पड़े हैं। उसने सोचा कि चलो एक जगह इकट्ठा कर लो, तो बोल देंगे ये कबीरदास जी के द्वारा लिखे गए, मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। उसने लिया सारी जगह से गीत उठाए, जहां जहां कबीर के गीत थे उसने इकट्ठा कर दिया, दैट इज कंपाइलेशन, संकलन करता है। क्लियर? अब बात यह है कि वेदों की रचना किसने की, यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, हु कंपोज्ड वेदास। हमारी सनातन परंपरा में या वैदिक परंपरा में वेदों को स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक माना जाता है। जो चीज वेदों के खिलाफ है वो वैदिक नहीं हो सकती, पहली बात, और वो मानते हैं कि वो सही भी नहीं हो सकती। इसलिए वेदों में जो कहा गया है वही सत्य माना जाता है हमारे यहाँ पर। ठीक है, सवाल ये है कि वेदों में जो ऐसा किसने क्या कहा है, मैं कोई बात कहूं मेरी बात तो लोग मानेंगे नहीं, तो वेदों को कौन कह के चला गया उसकी बात को मान ही चले जा रहे हैं कि नहीं यही सत्य है, यही सत्य है। भाई कुछ तो होगा। ऐसा माना जाता है कि वेदों को मनुष्य ने नहीं रचा, मनुष्य ने रचना नहीं की है। अगर ये कंफर्म है कि मनुष्य ने रचना नहीं की है, तो जिस चीज को मनुष्य नहीं रचता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अपौरुषेय। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने इसको नहीं रचा है, मतलब मनुष्य के दिमाग की उपज तो नहीं है ये। जब मनुष्य के दिमाग की उपज नहीं है तो सनातन परंपरा में 2 ही लोग हैं ऐसे, क्या, या तो देवता है या मनुष्य है, 2 ही चीजें हैं ना। अगर मनुष्य ने नहीं रचा है तो फिर ये किसने रचा होगा, देवताओं ने। तो ये माना जाता है कि ये देवताओं के द्वारा रचा गया है, देवताओं के द्वारा रचा गया है। और इसीलिए देवताओं के द्वारा रचे जाने के कारण इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, देव निर्मित साहित्य कहते हैं इसे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वेदों को और क्या कहते हैं, तो देव निर्मित साहित्य भी कहते हैं। क्लियर? हम लोगों ने वेद का शाब्दिक अर्थ जाना, जिसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना है, जानना। फिर हमने देखा कि वेद को कंपोज कौन कर रहा है, तो मनुष्य ने तो कम से कम नहीं किया है, इसलिए अपौरुषेय है। अगर मनुष्य ने नहीं किया है तो फिर देवता ने किया होगा, और देवता ने किया है तो फिर हम क्या कहेंगे इसे, देव निर्मित साहित्य। अब सवाल यह है कि मनुष्य और देवताओं का मिलन हुआ कैसे। देवता मृत्युलोक में, पृथ्वी पर तो रहते नहीं है, देवता कहाँ रहते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं। हमारी परंपरा यही मानना है कि देवता स्वर्गलोक में रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब से इस पृथ्वी पर रचना हुई, इस पृथ्वी की रचना हुई, ब्रह्मा ने अपने दिमाग से जब अंडा निकाला, इसीलिए इसे कहते हैं ब्रह्मांड। ओके, तो जब ब्रह्मा ने जब इस दुनिया की रचना की, तब लोगों को एक नैतिक ज्ञान दिया, एक मोरल नॉलेज दिया। उस नैतिक ज्ञान को ब्रह्मा ने कई ऋषियों को दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जो वेद वाक्य हैं वो ब्रह्म वाक्य हैं, और जो ब्रह्म वाक्य है वही सत्य वाक्य है। ध्यान से, जो वेद वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य है, जो ब्रह्म वाक्य है वही सत्य वाक्य है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ही सत्य है और सत्य ही ब्रह्म है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है।
अगर ब्रह्म के वाक्य हैं तो ये सत्य होने चाहिए, और सत्य हैं तो फिर ब्रह्म है, तो फिर हम इसे झूठा कैसे साबित करें? तो ब्रह्मा ने जब पूरी दुनिया की रचना की, सृष्टि की रचना की, तब ब्रह्मा ने मनुष्यों को, देवताओं को ये बात सुनाई। कई ऋषियों ने ये बात सुनी, और ऐसा तो होता नहीं था पहले, मोबाइल तो था नहीं पुराने जमाने में, उस जमाने में मोबाइल कहाँ से, लोगों की बुद्धि चलती थी भयंकर, इतनी तेज मेमोरी, पावरफुल मेमोरी। लोगों ने सुना, सुन सुन के लोगों को याद हो गया, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों लगातार, तभी से जब से सृष्टि हुई है तभी से वैदिक ज्ञान आ रहा है, लगातार आ ही रहा है, आ ही रहा है। और इसीलिए जब से इनकी रचना हुई है तब से निरंतर आ रहा है, निरंतर आ रहा है, और सुनने के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए वैदिक साहित्य को, यानी वेदों को विशेषकर वैदिक साहित्य को नहीं, वेदों को श्रुति कहा जाता है, श्रुति साहित्य। तो आप समझ रहे हो, जिस किसी महिला या लड़की का नाम श्रुति है, वो सच में अपने आप में कितना पवित्र नाम धारण किए हुए है। श्रुति का मतलब है वेद, श्रवण परंपरा से आ रही है, हम सुन के ही तो सीख रहे हैं वेद। भाई ऋषियों ने लिखा नहीं था, ब्रह्मा ने ऋषियों को सुनाया, ऋषि अपनी पीढ़ियों को सुनाते आ रहे हैं। हम ऋषियों की संतान हैं, और इसीलिए ऋषियों की संतान है, इसीलिए हम लोग आर्ष कहलाते हैं, आर्य नहीं, आर्ष, क्योंकि ऋषियों की संतान है। क्लियर? इनको श्रुति साहित्य कहा जाता है, क्योंकि वैदिक ज्ञान सुनने पर आधारित है। क्योंकि जब से ब्रह्मा ने इनका उद्वाच किया है, जब से इन्हें मुंह से निकाला है, तब से निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इसीलिए वेदों को नित्य कहा जाता है, नित्य साहित्य। नित्य साहित्य कहा जाता है। तो आओ जाने आप क्या सीखे, क्या सीखे? आप सीखे वेद का शाब्दिक अर्थ जानना, ज्ञान प्राप्त करना होता है। वेद को हम कई अन्य नामों से भी जान जाते हैं, जैसे यदि इसकी रचना पुरुषों ने नहीं की है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहते हैं। अगर पुरुषों ने नहीं किया तो मनुष्यों ने की होगी, इसका मतलब है कि ये देव निर्मित साहित्य है। अब जब ब्रह्मा ने सबसे पहली बार बोला था, तब से हम सुन सुन के ही अपनी पीढ़ियों को भेजते रहे हैं, और बाद में लिखा गया वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास अधिकांश ये ज्ञान है वो सुन कर ही आया है, श्रवण परंपरा से आया है, इसीलिए इसका नाम श्रुति साहित्य रखा गया। और तब से चल ही रहा है, निरंतर है, इसलिए नित्य है, इटर्नल है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड श्रुति साहित्य, नित्य साहित्य, देव निर्मित साहित्य, अपौरुषेय। क्लियर है ये? चले आगे। तो ये तो हमने जान लिया वेदों का अर्थ, या वेद का और क्या नाम है। रचनाकार कौन है? तो मान लेंगे ब्रह्मा है, देवता ही है, मनुष्य नहीं है। ठीक। अब सवाल ये है कि जब ये ज्ञान आया, लोगों को मिलता रहा, तो इसका संकलन किसने किया है? अब यहां पर आपकी किताबें काम करेंगी। इसका जो संकलन करने वाले लोग हैं वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? महर्षि कृष्ण। नाम भी जबरदस्त है, द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलन करता कहा जाता है, कंपाइलर। इकट्ठा किया है उन्होंने। आओ, कहां कहां थे तुम? लिखा किसने है? अब लिखने के बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं, बस इतना है कि लिखा किसने है, क्योंकि इनको लिखने का काम वास्तव में काफी बाद में हुआ है। गुप्त काल में ब्रह्म ऋषि थे ही नहीं, वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। हमारे पास जो रामायण है, जो महाभारत है, वो वास्तव में इतिहास नहीं है। इतिहास उसे कहते हैं जो सिद्ध हो चुका है, जो सिद्ध नहीं है वो पौराणिक कथाएं कहलाती हैं। ये बोला जाता है पौराणिक कथाओं में, ठीक है। इतिहास नहीं बोलता इस बात को। और हमसे सवाल किससे पूछे जाएंगे? इतिहास से। तो हमको क्या बोलेंगे? पता नहीं किसने लिखा है। क्यों? क्योंकि कोई एक राइटर हमको ढूंढने से मिलता ही नहीं है कि किसने लिखा है। हाँ, जिसने लिख दिया होगा, अगर कोई जानकारी होगी तो हम लोग आपको आगे देंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। बाकी इसके लिखने की कोई जानकारी नहीं, इनको काफी बाद में लिखा गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो हमने देखा कि वेद क्या है। एक बात और, वेदों को हम लोग संहिता भी कहते हैं। कभी कभी आपने नाम सुना होगा वैदिक संहिता।
है ना। तो जो वैदिक संहिता है इसका क्या मतलब है, इस संहिता शब्द का क्या मतलब है? वैदिक संहिता या संहिता का मतलब होता है जब हम की कोई भी चीज पद्य रूप में लिखते हैं। पद्य मतलब पोइट्री फॉर्म में लिखते हैं, हाँ पोइम फॉर्म में, उससे बोलते हैं संहिता। तो सभी वेदों को नॉर्मली, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, सभी वेदों को ऑलमोस्ट पद्य फॉर्म में लिखा गया, सॉरी हाँ पद्य फॉर्म में लिखा गया अधिकांशतः, ठीक है। इसीलिए इनको संहिता कहा जाता है। इसीलिए आप कभी कभी वैदिक संहिता सुनते हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा ब्राह्मण संहिता, नहीं, उपनिषद संहिता कभी नहीं सुना होगा, वैदिक संहिता ही क्यों सुना? क्यों? क्योंकि वेदों को पद्य फॉर्म में लिखा गया है, और इसीलिए वेदों में मंत्र आती हैं, ऋचाएं, जिन्हें आप हम बोल सकते हैं, गा सकते हैं, ऋचाएं आती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दिया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद में है। तो ऋचा है, वो एक संहिता है, पद्य है। क्लियर है? ओके, चले आगे। चलिए अब हमने वेद जान लिए हैं। अब आप सोच के देखो, लोग ठीक से जब हम 6वीं 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 12वीं क्लास तक, जब तक हमको हिंदी में कविताएं पढ़ाई जाती थी, हम कविता का अर्थ निकाल पाते थे क्या? नहीं। यानी हिंदी की कविता का अर्थ हम लोग हिंदी में नहीं निकाल पाते थे। उस जमाने में अगर वैदिक संस्कृत में, वैदिक संस्कृत का मतलब अपने आप में बहुत टफ संस्कृत, उस जमाने में यदि वैदिक संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं पद्य फॉर्म में, गाने लायक हैं, तो उनका अर्थ कैसे निकालेंगे लोग? सामान्य लोगों को कुछ पता नहीं होगा। इसलिए आगे आता है, क्या आता है आप जान जाएंगे कि आगे क्या आता है। इसीलिए वेदों के बाद एक काम किया गया लोगों के द्वारा। क्या काम किया गया? वेदों के बाद एक और ग्रंथ लिखे गए। वेदों के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? क्योंकि वेदों की जो संस्कृत है, वेदों में जो बातें कही गई हैं, वो सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पा रहा है। इसीलिए वेदों को समझने के लिए या वेदों की व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए, वेदों की व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए, वेदों की व्याख्या करने के लिए लिखे गए ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ। अब आप सोच के देखें, क्या सोच के देखें? अब वेदों की अगर व्याख्या करने के लिए ग्रंथ लिखे गए हैं, तो ये पद्य फॉर्म में लिखे गए होंगे, गद्य फॉर्म में? गद्य में लिखे जाएंगे भाई, पहले ही वो गीत में लिखे हुए हैं, अब क्यों लिखेंगे लोग? इसीलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं? गद्य फॉर्म में लिखे हुए हैं, गद्य रूप में है। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में मैंने आपको बताया था एक दिन, क्या बताया था कि पहले लोग सिंपली पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, बाद में यज्ञ परंपरा आई। यज्ञ परंपरा, यज्ञ जितना विशाल होगा उतनी जल्दी स्वर्ग मिलेगा, ऐसी परंपरा आई। इसीलिए जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कर्मकांडी, कर्मकांडीय, कांडी कहाँ गया, इधर ही लिख लेते हैं, कर्मकांडीय भाग कहलाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग कर्मकांडी भाग है, तो आप क्या बताएंगे? ब्राह्मण ग्रंथ। क्यों? क्योंकि यज्ञों की विस्तृत जानकारी यहां दी गई है, यज्ञों की विस्तृत जानकारी दी गई है, यज्ञों की विस्तृत जानकारी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यज्ञ, इसीलिए इनको कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है। अब क्या होता है, चले आगे। चले, देखें हमने क्या देखा अभी, वेद लिख गए हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण लिख गए हैं। अब आप एक बात दिमाग और लगाओ, क्या दिमाग लगाओ? अगर ऋग्वेद को समझना है तो ऋग्वेद के लिए अलग ब्राह्मण लिखे गए होंगे,
यजुर्वेद को समझना है तो यजुर्वेद के अलग ब्राह्मण होंगे, सामवेद को समझना है तो सामवेद के अलग ब्राह्मण होंगे, और अथर्ववेद को समझना है तो अथर्ववेद का अलग ब्राह्मण होगा। इसीलिए हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण था, यानी अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हर वेद पर। क्लियर है। दूसरी बात, जब देखें यहां सिर्फ प्रकृति पूजा होती थी, वैदिक का विशेषकर ऋग्वेद के काल में प्रकृति पूजा होती थी, लेकिन यहां पर यज्ञों का बोलबाला हो गया। जब यहां पर यज्ञों का बोलबाला हो गया तो आप एक क्रम देखेंगे, पूजा के बाद, सिंपली पूजा के बाद यज्ञ आ गए। अब जब ब्राह्मणों ने, यानी जो वर्ण विभाजन है उसमें से ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, वो ब्राह्मण जो वर्ण अलग है, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को यह कहना स्टार्ट कर दिया कि अरे जितना बड़ा यज्ञ करोगे आपका राज्य का विस्तार उतना होगा, आपको समृद्धि उतनी मिलेगी, और आपके यहाँ धन दौलत आएगी, आप जल्दी से स्वर्ग जा सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि गरीबों को नरक मिलना ही तय है ना। जो गरीब होगा उसका भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए यज्ञ चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान भी अमीरों की संपत्ति है। अगर भगवान अमीरों की संपत्ति हो गया तब फिर गरीबों का क्या होगा? जब भी किसी भी चीज की अति आती है, अति सर्वत्र वर्जते वर्जते, इसका मतलब है कि अति हर समय हर जगह वर्जित की जाती है। जब यज्ञों की अति आई, तमाम पशु काट के मार दिए जाते थे, मनुष्यों को काट के मार दिया जाता था यज्ञों में, सब कुछ बर्बाद हो रहा था, तब, हाँ बिल्कुल, सब कुछ बलि चढ़ा दिया गया। जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था तब लोग सोचे कि यज्ञों से क्या, ये सब बकवास है। किसने कह दिया कि यज्ञों से ईश्वर मिलता है? यज्ञों से ईश्वर नहीं मिलेगा, ईश्वर का ध्यान करने से मिलेगा। इसलिए लोग जंगल में चले गए, और हम जा रहे जंगल में चले गए, और जंगल को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। और यहां पर उन्होंने साधना स्टार्ट कर दी, साधना। अब वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे, आत्मा, ब्रह्म, सब जगत मिथ्या है, सब फालतू की चीज है, सिर्फ ईश्वर है, ये यज्ञ वज्ञ किसी काम का नहीं है, बस ईश्वर का ध्यान रखो, बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। कहने का मतलब है कि वो ग्रंथ जिन्हें जंगलों में लिखा गया, उन्हीं को क्या कहा गया? अरण्य ग्रंथ कहा गया, अरण्य ग्रंथ कहा गया। और इन अरण्य ग्रंथों में जो चर्चा की गई है वो क्या है? ऐसी चर्चा है कि इन्हें रहस्यमयी कहा जाता है, रहस्यमयी ग्रंथ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मिस्टिक ट्रिटाइज, रहस्यमयी ग्रंथ किनको कहते हैं, तो इन अरण्य ग्रंथों को कहते हैं। यानी आत्मा और ब्रह्म पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, आत्मा और ब्रह्म पर चर्चा की शुरुआत, आत्मा व ब्रह्म पर चर्चा की शुरुआत, आत्मा व ब्रह्म पर चर्चा की शुरुआत। उसके बाद क्या होता है कि अब जब जंगल में सन्यासी जाने लगे तो धीरे धीरे जंगलों में वो सन्यासी काफी बड़े पद पर पहुंच गए, गुरु बन गए, लोग उनके पास आने लगे। अब उन गुरुओं ने प्योर ब्रह्म और आत्मा पर ज्ञान देना स्टार्ट किया। जब प्योर एकदम शुद्धतम रूप से आत्मा और ब्रह्मा को समझाया गया, तब जाकर के कुछ और ग्रंथ लिखे गए, और उन्हीं ग्रंथों का नाम था उपनिषद। क्योंकि उप का मतलब होता है समीप, और निषद होता है मतलब गुरु के पास बैठना। यानी ऐसे धर्म ग्रंथ या ऐसी पुस्तकें जिन्हें गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया गया और लिखा गया, उन्हीं को उपनिषद कहा गया। ठीक, गुरु के समीप बैठना, और उसके बाद उसका लेखन किया। इसमें आत्मा और ब्रह्म की चर्चा की गई है, आत्मा और ब्रह्म की विस्तृत चर्चा की गई है। यानी जिस चीज की विस्तृत चर्चा, जिस चीज की शुरुआत अरण्य ग्रंथों में हुई थी, उसकी डिटेल चर्चा उपनिषदों में होती है। और भारत में उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है? 108। ये हम कई बार बता चुके हैं। ठीक, तो नोट कर लें।
चले आगे। ओके, अब हो गया ना। चलो, अभी हमारे पास उपनिषद से संबंधित थोड़ी सी और जानकारी है। ऐसा कौन सा मुस्लिम राजकुमार था जिससे उपनिषदों में बड़ा इंटरेस्ट था? और अभी आपने क्या देखा, उपनिषद कब लिखे गए? वेदों से पहले, ब्राह्मणों से पहले, आरण्यक से पहले, या सबसे अंत में? सबसे अंत में। यदि उपनिषद वेदों के सबसे अंत में लिखे गए हैं तो क्या हम इसे वेदांत कह सकते हैं? कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उपनिषदों को और क्या कहा जाता है? वेदांत साहित्य। और वेदांत में जो दर्शन दिया गया है, उपनिषदों में जो फिलॉसफी दी गई है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेदांत फिलॉसफी, वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन क्या कहता है? वेदांत दर्शन कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे लिखा जाता है। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो जगत मिथ्या हो जाएगा। यह कहता है कि ब्रह्म सिर्फ एक है, सारा संसार झूठ है। यानी जो हम देख रहे हैं ये सब माया है। जब हम लोग फिलॉसफी पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आएगा, जब भक्ति काल पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि क्यों सारा संसार माया है। हालांकि आप यहां भी सोच सकते हैं कि माया क्यों है। आप में से कितने लोगों को पता है कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? ट्रुथ, सत्य। अच्छा, झूठ क्या है? अच्छा, हमारी ही रणनीति अपना रहे हो हैं? हमने एक बार पूछा था कि अन्याय क्या है, तो हमने कहा कि जो अन्याय ना हो, है ना। अभी हम पूछ रहे हैं सत्य क्या है, तो कह रहे हैं जो झूठ ना हो। तो फिर झूठ क्या है? जो नहीं नहीं बेटा, एक मीनिंग तो डिफाइन करो। एक मीनिंग तो डिफाइन करो कि सत्य क्या है। बताओ बताओ, कोई तो बता दो। क्या लगता है आपको सत्य क्या है? वैसे बोलते हैं, देखो बिल्कुल एकदम सही सही बोलना है, सत्य सत्य बोलना, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। सत्य ना बोलने के पीछे बड़े झगड़े होते हैं। सत्य है क्या? अभी समझ में आता है ये, एक सेकंड के अंतर्गत। सत्य वो है जो शाश्वत है। शाश्वत गलत लिख दिया हमने ना, चलो ऐसे कर लेते हैं। इटरनल है। सत्य वो है जो आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। अब बताएं क्या सत्य है इस दुनिया में? सूर्य आज है? सूर्य आज है या नहीं? कल था सूर्य, परसों सूर्य रहेगा। इसका मतलब है कि अनादिकाल में भी सूर्य था, अनंत काल तक सूर्य रहेगा। बेवकूफो, 13.7 अरब वर्ष पहले तो ब्रह्मांड बना है, इससे पहले कहां था? और सूर्य बना है 4.6 अरब पूर्व, 4.6 बिलियन एगो, बस बिलियन ईयर्स एगो। इतने साल पहले सूर्य बना है। कहां था सूर्य? अगर सूर्य सत्य था तो सूर्य को कोई आयु नहीं होनी चाहिए थी, इसको होना ही चाहिए था। और यह बताया जा रहा है कि भाई 10 करोड़ वर्ष बाद सूर्य खत्म हो जाएगा, बस 10 करोड़, नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 करोड़ ईयर्स में सूर्य कोलैप्स कर जाएगा, खत्म। अगर सूर्य सत्य है तो इसे खत्म नहीं होना चाहिए था। सत्य वो है जो कभी मिटता नहीं, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वो सत्य है। इसका मतलब सूर्य
सत्य नहीं है। और बता रहे हैं सूर्य सत्य नहीं है। फिर मिथ्या वो है जो आज है कल नहीं है, कल नहीं होगा, या कल था आज नहीं है। झूठ, जैसे कल रात थी अभी तो नहीं है, झूठ है रात। जब हम रात में होंगे तो हम कहेंगे कभी रात है, उस समय के लिए थोड़ी बहुत सच होगी। जो निरंतर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, वो झूठ है। जो शाश्वत है वो सत्य है, और जो झूठ और सत्य दोनों के बीच में झूलता हो वही माया है। आपको लग रहा है कि मैं हूं, मुझे लग रहा है कि आप हैं, अभी के लिए सत्य है, लेकिन क्या ये सत्य है? क्यों? क्योंकि आज से 25-36 साल पहले हम और आप नहीं थे, और आज के 40 साल बाद, 40 या 80 साल बाद मान लेते, जल्दी नहीं मारेंगे, 80 साल बाद आप नहीं होंगे, है ना? तो कुछ समय के लिए सत्य है, कभी आप हैं, हम हैं और आप भी हैं। जैसे ये है अभी, लेकिन इससे पहले क्या था? नहीं, ये कुछ और होगा। आगे रहेगा? नहीं, ये कुछ और होगा। फिर जब शाश्वत नहीं है लेकिन फिर भी दिख रहा है। कोई कहेगा आंख फूट गई तुम्हारी, दिख नहीं रहा, ये मार्कर है, यही कहेगा ना, पेन है, सच नहीं दिख रहा आपको। तो जो सच क्षणिक हो उसी को माया कहते हैं। हम क्यों सोचते हैं कि ये हमारा पिता है और ये हमारी माँ है? 30 साल पहले तो माँ बनी है, इससे पहले माँ थी हमारी? नहीं। कि आगे वो माँ रहेंगी हमारी? नहीं। तो फिर कहेगी माँ। क्यों? इसीलिए क्या चीज सत्य है? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म। ब्रह्म कल भी था, ब्रह्म आज भी है, और ब्रह्म आज आगे भी रहेगा। यही ब्रह्म है। बात समझ में आया? तो समझ में आया कैसी बातें की जा रही है उपनिषद में? ऐसी बातें की जा रही हैं। और एक बात और है, हम सभी मनुष्य, एक बात और है, हम सभी मनुष्य भ्रम में हैं। भ्रम, ये ब्रह्म अलग है, ये भ्रम अलग है, ये इल्यूशन है। हम सभी इल्यूशन में हैं, और जब तक व्यक्ति इल्यूशन में होता है, भ्रम में होता है, तब तक उसे पता नहीं होता कि वो भ्रम में है। जैसे अगर मान लें, एक क्लासिक एग्जांपल दिया जाता है भ्रम को लेकर के। क्या दिया जाता है? अगर हम मान लें कि एक शाम का टाइम है, एक रस्सी पड़ी हुई है और आप उसे सांप समझ बैठे, तो आप तब तक सांप समझते रहेंगे जब तक आप भ्रम में हैं। आप कुछ और सोचेंगे ही नहीं। आपका भ्रम टूटेगा तब आप जानेंगे कि अरे ये तो सांप ने रस्सी था। इसीलिए जो लोग भ्रम में होते हैं और वो गलत होते हैं, उनको लगता है कि हम ही सही हैं। क्यों? क्योंकि वो भ्रम में हैं, और हम सभी भ्रम में हैं। इसलिए हमको जो दिखाई दे रहा है, हमको लग रहा है यही सत्य है, जबकि सच बात यह है कि हम सभी भ्रम में हैं। जिस दिन ये भ्रम टूटता है, उस दिन ब्रह्म से मुलाकात होती है, उस दिन मोक्ष होता है। तब पता चलता है कि हम कितने बड़े भ्रम में थे। तो चलिए हम लोग आगे वाला भ्रम देखें। तो उपनिषदों के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है। ऐसी होती है फिलोसफी, बेकार चीज अच्छी चीज है। जैसे एक मुस्लिम राजकुमार था जिसका नाम था दारा शिकोह। नाम सुना है इसका? दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह औरंगजेब का, वेरी गुड, औरंगजेब का बेटा। क्या है औरंगजेब का? और शाहजहां का? दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई है। शाहजहां औरंगजेब से कम प्यार करता था, दारा शिकोह से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि मुमताज और शाहजहां की सबसे बड़ी संतान दारा शिकोह था। पहला बच्चा, बहुत प्यारा। लेकिन दारा शिकोह को ऐसे महल में पाल पोस के बड़ा किया गया तो उसे कोई तकलीफ नहीं आने दी गई।
इसलिए वो कभी युद्ध भूमि उन सब के चक्करों में, छल प्रपंच क्या होता है, झूठ वूठ, वो उतना नहीं जानता था। हाँ, ये सब औरंगजेब सीखा। इस चक्कर में क्या हुआ कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, मुगलों में खैर हमेशा ही होता है, मुगलों में कहावत चलती है क्या, या तख्त या ताबूत, या तो सिंहासन पर बैठोगे राजकुमार हैं, या फिर मार दी जाओगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए युद्ध के लिए, मतलब गद्दी के लिए युद्ध हुआ इन लोगों में, लेकिन हमें उस युद्ध से कोई मतलब नहीं है। हमें दारा सिकोह के उस भाव को जानना है जिसके लिए उपनिषदों की यह चर्चा की जा रही है। दारा सिकोह भले ही इस्लाम था, कई बार उसे औरंगजेब काफिर कहकर चिढ़ाता था, बल्कि शाहजहां के सारे दरबारी कभी कभी दारा सिकोह को बेइज्जत करते थे काफिर कहके। और काफिर वो लोग होते हैं जो गैर मुस्लिम होते हैं, गैर मुस्लिम लोगों को काफिर कहा जाता है इस्लाम में। दारा सिकोह बड़ी बेइज्जती फील करता था। उसे काफिर कहने के कई कारण थे। क्यों? क्योंकि इसे हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में या वैदिक धर्म में बड़ी आस्था थी। हालांकि इसने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो अलग बात है, वो सुन्नी मुस्लिम बना रहा, लेकिन इसकी सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में बड़ी आस्था थी। और इसीलिए उसने उपनिषद पढ़े, और बड़े लेवल पर पढ़े। कितने लेवल पर पढ़े? उसने बहुत सारे उपनिषद पढ़े। और कहा जाता है कि दारा सिकोह ने कुल मिलाकर के, ये पता नहीं कहां से, दारा सिकोह ने कुल मिलाकर के 52 यानी 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया। और जो ट्रांसलेशन करवाया 52 उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिर ए अकबर। सिर ए अकबर, सिर ऊपर र लगा हुआ है, ए अकबर। ये कहता है महान रहस्यों का भंडारागार है, स्टोर हाउस ऑफ वेरियस ग्रेट मिस्टिक्स। महान रहस्य छिपे हुए हैं। यदि आपको दुनिया जाननी है, हकीकत में दुनिया का स्वरूप जानना है, तो आपको उपनिषद पढ़ने चाहिए, ये दारा सिकोह का मानना है। यानी, और ये का कौन सा ट्रांसलेशन है? ये 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। तो आपसे पूछा जाए, ये पूछा जा चुका है कई बार, सिर ए अकबर, इसलिए हम लोगों ने दारा सिकोह जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। उपनिषदों के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ चर्चा कर ली। क्लियर थी इस बात? चले आगे, चलिए, लिख लिया? चलो, ये सब सही है। आगे देखो, अब हम जान लेते हैं, क्या हम लोगों ने क्या देख लिया? वेद देख लिया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक साहित्य देख लिया। अब हम लोग देखें उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य, और उत्तर वैदिक साहित्य का मतलब है बहुत कुछ, लेकिन उत्तर वैदिक साहित्य में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेदांग। वेदांग, ठीक है। उत्तर वैदिक साहित्य का मतलब उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे उसमें वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? अच्छा, जैसे आपको जब हिंदी पढ़ना सिखाया गया होगा, अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, वेदों के अंग, हाँ बिल्कुल वेदों के अंग बोल सकते हैं। जैसे जब आपको हिंदी पढ़ना सिखाया गया होगा, अंग्रेजी पढ़ना सिखाया गया होगा, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, हाँ, तो जिससे आप कुछ सीख पाए। तो वेदों को और समझने के लिए ध्यान रखना है और अंतर करना है। वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, टू एक्सप्लेन बट टू अंडरस्टैंड डीपली। लेकिन वेदों को ठीक से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और कुल वेदांगों की संख्या होती है 6। कुल संख्या कितनी इनकी? 6 है। तो हम इसमें अगर पहला वेदांग देखेंगे तो शिक्षा पहला वेदांग है। दूसरे नंबर पर कल्प, तीसरे नंबर पर व्याकरण, चौथे नंबर पर निरुक्त, 5वें नंबर पर छंद, और 6वें नंबर पर ज्योतिष। जिसमें से शिक्षा की तुलना नासिका से की जाती है, और जो ज्योतिष है इसकी तुलना अंगों में नेत्र से की जाती है। इसीलिए कहा जाता है इसके पास ज्योतिष होती है, उसके नेत्र दृष्टि, देखने की दृष्टि
भविष्य दृष्टि अपने आप बढ़ जाती है। ये है 6 वेदांग। तो यदि आपसे पूछा जाए, एक बार यूपीएससी में सवाल पूछा गया है ऐसे ही कि षड दर्शन क्या है, तो षड दर्शन के बारे में सवाल पूछा गया था और ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से कौन सा षड दर्शन नहीं है। तो यहाँ भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग का भाग नहीं है। तो आप याद रखें, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ज्योतिष। ठीक है, जिसे हम लोग वैसे बोल सकते हैं तक, व्यानी, छज्यो। नॉर्मली इसे एक्रोनिम बना सकते हैं, तक, व्यानी, छज्यो। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसे यहाँ हिस्ट्री को यहीं स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।